नमस्कार, मैं संकेत आवटे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 50% क्रैश हो चुका है। एक्चुअली हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। बिजनेस के इनसाइड में आपको देने की कोशिश करूंगा। वो बिजनेस कैसा है, कैसे वो कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, आगे जाके क्या हो सकता है, रीजन बिहाइंड दिस क्रैश, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्चुअल वैल्यू क्या है, किस प्रकार से ऐसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है। बहुत ज्यादा डीप बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पहला काम क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है। पैसा बिल्कुल जाने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज पहले काम वो कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से बोल सकता हूँ। रीजन पता है, हम दोनों का बिजनेस सेम है, हम दोनों का विजन सेम है, हम दोनों की बैकएंड पैसा बैंक बैलेंस अलग है। वो अंबानी है, हम आउटे हैं। दोनों भी ऐसे शुरुआत होते हैं बट पैसा उतना अपने पास तो नहीं है। बट कहने का मतलब यही है कि सेम हम भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, स्टॉक, ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर आप रीचमी ऐप को देखो तो आपको सारी चीजें वहां पे मिलेगी। म्यूचुअल फंड मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, डीमैट मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इस बिजनेस में कौन कैसा काम कर रहा है, सो दैट मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस प्रकार से बिजनेस कर रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो अप्रोक्सीमेटली स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 400 के आसपास इसने हाई बनाया था, 396 या 395 के आसपास, और वहां से वो फिर से 200 पे आ गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। इतना ज्यादा गिरने का रीजन, पहली चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी आप इस कंपनी को देखो कि मार्केट कैप सीधा 2 लाख करोड़ जाके पहुंचा था। जो कंपनी 10 रुपए का धंधा नहीं कर रही थी, मतलब कुछ भी नहीं था, निग्लिजिबल, 2 लाख करोड़। मैं इसका सेल्स दिखा देता हूं आपको। 45 करोड़ का सेल्स था भाई साहब 2023 में। 24 में कितना, 1800 करोड़। अगर हम किसी कंपनी को पी मल्टीप्लाई देना चाहे या मल्टीप्लिकेशन में एक्विजिशन हो, इफ यू अवेयर अबाउट शार्क टैंक वगैरह आप देखते हो, वैल्यूएशन गेम आपको समझ में आती हो, तो सेल्स का 5x 10x दे दो और कितना दोगे भाई साहब। 1800 को 18,000 करोड़ का मार्केट कैप बना दो, और कितना बनाओ, 2 लाख करोड़ थोड़ी बनाओगे। अब इसमें से आगे जाओ, 1900 करोड़ फिलहाल चल रहा है, इसका भी 10 मल्टीप्लाई ले लो, 19,000 करोड़, 20,000 करोड़। एक्चुअली 3 to 4 मल्टीप्लाई ही मिलता है, उससे ज्यादा देना सेंस नहीं बनता है। फिर भी आप बोलोगे कि इतना भी बेइज्जत मत करो, इसीलिए हम वो दे रहे हैं। ईयरली देख रहा हूं मैं, क्वार्टरली नहीं। क्वार्टरली इनका सेल्स 600-700 करोड़ का होता है। अब इसके पीछे गेम बता देता हूं क्या है एक्चुअली। इनके पास मोर देन 6% स्टेक्स है रिलायंस के। अब रिलायंस की जो स्टेक है इनके पास, अब ये रिलायंस का मैं आपको स्क्रीनर दिखा देता हूं, 15 लाख 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 20 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था अप टू हिज पीक। अब वो भी स्टॉक में आपको दिखा देता हूं कि यहां से जो हाई था अप्रोक्सीमेटली 1610 के आसपास था। अब यहां से ये जो गिर चुका है अप्रोक्सीमेटली 1555 वगैरह अभी ट्रेड कर रहा है। 28% प्लस, राउंड फिगर 30% मान के चलो, 30% मार्केट कैप गिर चुका है। इसका मतलब सिंपल है, इसका 6%, 6.25% अगर आप निकालोगे तो 1 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली का मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। उतने स्टेक ये होल्ड कर रहे हैं ना, किसके, रिलायंस के। दैट्स वाई वो 1 लाख करोड़ के एसेट फैक्टर इन होते हैं इस बिजनेस के अंदर। दैट्स वाई उसकी वैल्यू सीधा 1 लाख करोड़ से बढ़ेगी। बाकी सारा काम छोड़ दो। आज इस कंपनी में सब कुछ काम बंद कर दिया, कुछ भी नहीं किया, आराम से इक्विटी होल्ड करके बैठ गए, बाकी कुछ नहीं करना है इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलायंस की ग्रोथ 20% से होती है तो इस स्टॉक की ग्रोथ भी 20% से होनी चाहिए। बट कब, उसका वैल्यूएशन जस्टिफाई होना चाहिए विथ करंट मल्टीप्लायर और जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ। सो दैट अगर हम यहां पे आए तो आपको दिखेगा कि इसका पी रेशो 81 नजर आ रहा है। बट इनके कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बट इनके कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं, बजाज फाइनेंस। 33 पी रेशो है। बट इनकी सेल्स ग्रोथ देखो 27% है लास्ट 3 इयर्स की। जहां पे इनकी बात करें तो यहां पे सेल्स ग्रोथ का नामो निशान नहीं है। मतलब अभी फिलहाल बिजनेस चालू किया है और इनकी सेल्स ग्रोथ भले 50% आए, फिर भी उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये जो सेल कर रहे हैं ना, वो 1900 करोड़ का बोल सकते हैं, 2000 करोड़ का सेल कर रहे हैं लोग। जहां पे बजाज फाइनेंस का सेल्स अगर आप देखो तो वो 66,000 करोड़, बहुत तगड़ा सेल है इनका, 66,000 करोड़। और इसी कंपनी को हम
अब जो दे रहे हैं मार्केट कैप वो 5.5 लाख करोड़ का दे रहे हैं, और इसको हम 2 लाख करोड़ का दे रहे थे। आज के दिन वो 1,31,000 करोड़ के आसपास है। बट मजेदार चीज बता देता हूं, 1 लाख करोड़ तो रिलायंस के ही है, छोड़ देते हैं हम उसको, बचा हुआ 31,000 करोड़। 31,000 करोड़ हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया है। सिंपल लॉजिक है, इस लॉजिक पे ये काम चल रहा है। फिर भी 31,000 करोड़ भी महंगा लगता है मेरे हिसाब से, एज पर कैलकुलेशन। यहां पे मैं कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना मैं आपको बोल रहा हूं जाके स्टॉक बाय करना या सेल करना, सिर्फ धंधे की समझ मैं आपको देना चाहता हूं। इन्होंने क्या किया है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी, सारे लोगों को पता है। अब ये ब्लैक रॉक क्या करता है? रिसर्च, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये सारी चीजें वो देखते हैं। मतलब पैसे की एक्सपर्टीज ब्लैक रॉक के साथ है, ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यही ब्लैक रॉक डीएसपी के साथ भी था। अब डीएसपी के साथ होने के बावजूद भी कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने, ना डीएसपी ने कुछ बहुत तगड़ा कर पाए या ब्लैक रॉक ने कुछ तगड़ा किया। डीएसपी वेल नोन कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है, आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। कंसिस्टेंट रहना और आउट परफॉर्म करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि मैं 15%, 16%, 18% जो भी है, मैं कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा हूं। आउट परफॉर्म किसे बोलते हैं? मैंने 22% दिया, मैंने 25% दिया, फिर मैं 20 पे आया, फिर मैंने 30% दिया, दैट इज कॉल्ड आउट परफॉर्म। सो करंट एक मेंटेन लेवल रखने का काम डीएसपी कर रहा था, जहां उनके साथ ब्लैक रॉक भी था। अब दोनों अलग हो चुके हैं, सीधा वो जुड़ गए इनके साथ। बजाज के साथ अलायंस था, बजाज अलायंस सुना होगा आपने, 20 साल की पार्टनरशिप तोड़ दी, गया किसके साथ? जियो के साथ। उन दोनों की पार्टनरशिप हुई। जियो का सिंपल है, या मैं एक क्लियरली बोल देता हूं आपको, अंबानी साहब की थॉट प्रोसेस सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इस इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का बढ़िया बंदा कौन है, उठा लो, अपने साथ जुड़वा लो। सिंपल है, उस एक्सपर्टी को उठा लो, अपने साथ लेके जाओ, खत्म। वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म बनाते हैं वो लोग, सीरीज बनाते हैं, प्रोड्यूसर है, तो वहां पे एक्सपर्ट कौन है, उठा लिया उसको, अपने साथ लेके आ गए। उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना, जो हेड है महाराष्ट्र के है, उसके भी बारे में लेडी का नाम बता सकते हो आप, अगर आपको नॉलेज हो कमेंट बॉक्स में बताना। अपना ये सब्जेक्ट नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा बात उसके ऊपर नहीं कहूंगा। कहने का मतलब सिंपल है, हॉटस्टार को उठा लिया, अपने साथ लेके आए। जो भी इस धंधे में नंबर 1 है या जो ये बढ़िया से हैंडल कर सकता है, उसको उठा के ये लोग लेके आ जाते हैं, सो दैट दे गॉट एक्सपर्टीज, और उसको वो स्केल करते हुए आगे बढ़ते हैं। धंधा कैसे करना है, अंबानी साहब के खून में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कस्टमर ला सकते हैं, बट सर्विस देने का काम तुम्हारे। भाई साहब तू मेरे साथ आ जा, धंधा में लेके आ जाता हूं, तुम सर्विस दो, प्रॉपर उसको हैंडल करो, धंधा बड़ा बना। सिंपल लॉजिक पे वो लोग काम कर रहे हैं। बट यहां पे दिक्कत यह आ जाती है कि जिस फील्ड में वो लोग काम करना चाहते हैं, पहला स्टॉक ब्रोकिंग, इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर इसमें घुस चुके हैं। अब एक चीज बताता हूं, एचडीएफसी के पास पैसा नहीं है, एक्सिस के पास पैसा नहीं है, अगर आप आईसीआईसीआई का नाम लो, पैसा नहीं है, सबसे बड़ी दिग्गज बैंक्स है। अब वो ब्रोकिंग में नंबर 1 है, भाई साहब नीचे नीचे आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। जहां पे ग्रो नंबर 1 बन चुका है, भाई साहब पीछे से आया, दौड़ दौड़ के ऊपर घुस गया, सीरोधा नंबर 1, अपस्टॉक नंबर 1, एंजल नंबर 1, इनको पीछे छोड़ के ये लोग ऊपर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बिकॉज न्यू एज बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी में दे आर नंबर 1, दैट्स व्हाई दे आर ऑन द टॉप। सो यहां पे अगर हम देखें, जियो, कभी भी आप जियो का कोई भी ऐप यूज करके देख लेना, दे आर नॉट इन अ टॉप कैटेगरी एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी, यूजर इंटरफेस या जो स्मूथनेस है, उतना उनके एप्स में नहीं होता है। आप अजियो ओपन करना और दूसरी जगह पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना, जियो सिनेमा ओपन कर लेना, एक जगह पे नेटफ्लिक्स ओपन करके देख लेना, देन यू विल गेट टू नो कि दूसरों के ऐप में जो स्मूथनेस है, यूजर इंटरफेस है, सिंप्लिसिटी है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ सस्ता नशा नजर आता है, एकदम सस्ता लगता है, बिल्कुल लगेगा। आई डोंट नो मतलब टेक्नोलॉजी में वो इतने पीछे क्यों रहते हैं। मुझे बार बार वही रीजन लगता है कि एक्सपर्टीज, बिकॉज वो उस कोर प्रोडक्ट में काम करते हैं एक कंपनी। अब रीचमी हम बना रहे ना, हम सिर्फ रीचमी पे फोकस करते हैं, वो मेरा पैशन है, दैट्स व्हाई मैं उसके पीछे लग लग के रोज बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट। रीचमी 2.0 लॉन्च हो जाएगा आने वाले एक हफ्ते में, जहां पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत सारा पैसा लुटाया है, जो भी आता है सब उसमें डाला है, उतनी टीम हमने इन हाउस बना रखी है। बट हम छोटे लेवल पे काम करें, वो तो चलता ही रहेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें कॉल कर सकते हो।
सो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में वो कहीं ना कहीं पीछे लग रहा है। ब्रोकिंग में इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जियो जैसा फ्री देने की कोशिश करोगे, फ्री देने वाले बहुत सारे ब्रोकर पड़े हैं, जैसे एम स्टॉक वगैरह, ये वो बहुत सारे ब्रोकर ने फ्री देने की कोशिश करी है, वो वहां पे चले गए। फिर आप कोशिश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में घुसने की, म्यूचुअल फंड तो बहुत ज्यादा अब क्राउडेड बनता नजर आ रहा है, जहां पे जीरोधा ने भी एज एएमसी एंट्री कर रखी है, सैमको ने एंट्री कर रखी है, एंजल वन भी घुस चुका है। मतलब ये सब लोग अब एएमसी बनने के चक्कर में है, और ऑलरेडी एएमसी तो भरी पड़ी है, टाटा है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बंधन, एलआईसी है, बहुत सारी 45 अब 50 बोल सकते हो, 50 के आसपास अब एएमसी पड़ी। आप भी घुस जाओगे, आप कुछ यूनिक चीज नहीं ला पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज म्यूचुअल फंड में क्या देखा जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपने आज तक क्या किया, कितना दिया, थॉट प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आप ग्रो करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका कितना स्ट्रांग है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। बट एक चीज है याद रखना आप कि जो ग्रो ने करके दिखाया है काबिल तारीफ है। अगर वो सेम ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने की लोग कोशिश करेंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है। वेल्थ मैनेजमेंट में इतने मास लेवल पे, बहुत तगड़े नेक्स्ट लेवल पे कोई बिजनेस कर रहा है इंडिया में, वो कोई भी नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि जो बैंकिंग वगैरह चैनल है वहां से हो रहा है, पीएमएस लो या एआईएफ लो। पीएमएस होता है 50 लाख के ऊपर, जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बोला जाता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो कि 1 CR के ऊपर किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज है, वहां पे भी कोई एकदम बड़ा प्लेयर है और ये सबसे बड़ा गुंडा है, ऐसा कोई नहीं है। तो हाँ, मान सकते हो बहुत सारी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे आप डिवाइड करके बोलोगे, बट अभी भी जो सक्सेस चाहिए वो वहां पे नहीं है। हाँ, नो डाउट इस इंडस्ट्री में गैप है। रीजन बिहाइंड दैट कि उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हर महीना एसआईपी करते हैं, पैसा आया जेब से निकाला डाल दिया, लमसम बीच बीच में ऐड करते रहते। सेम चीज वहां पे नहीं होती है। पीएमएस को 50 लाख रुपए दे दिया, बाद में हम कहां ऐड करते, नहीं करते। दैट्स वाई कि वहां से जो एवरेजिंग होना चाहिए, मार्केट डाउन होता है तब, वो हमसे नहीं होता है, तो वहां पे बेटर रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते हैं। वो मेजर प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ेगा। ये लोग घुस रहे पेमेंट गेटवे के अंदर। पेमेंट गेटवे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी है। रेजर पे वगैरह अगर आप देखोगे, कैश फ्री वगैरह देखोगे, भारत पे जैसे बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे वो लोग काम कर रहे हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका इन हाउस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है ना कि वही पेमेंट गेटवे ये खुद के लिए भी यूज करना चाहे तो हजारों करोड़ का टर्नओवर ये लोग कर सकते हैं। बाहर किसी का यूज नहीं करना है, टेक्नोलॉजी खुद का यूज करना है, इन हाउस यूज करना है, हमारे सारे पेमेंट्स के लिए करना है। लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन पर मंथ रिलायंस करता है थ्रू अदर पेमेंट गेटवेज। सो रिलायंस के ऑलरेडी मल्टीपल बिजनेसेस है, उनके लिए पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। वो लोग बाहर का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, बट ये खुद इन हाउस यूज कर सकते हैं। जियो की मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, खुद के ब्रांड की इन्वेस्टमेंट्स है, वो खुद हैंडल कर सकते हैं। इंश्योरेंस कैटेगरी में ये वो लोग घुस रहे हैं, जहां पे ब्रोकिंग में घुसे हैं, जो कि काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है। अब बोलोगे भाई साहब ब्रोकिंग क्या होता है? दूसरे कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करना। सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूं कि जैसे आप मेरे पास आते हो, सर मेरे लिए बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस बताओ ना, सर मेरे लिए एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस बताओ ना, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरी टीम आपको हेल्प करती है। सो वही सेम काम वो लोग करने वाले। मुझे लगता है अंबानी साहब ने हमें कॉपी करने की कोशिश करी है, मुझे बुरा लग रहा है, जोक कर रहा हूं। तो यहां पे हुआ यह है कि उनका मानना सिंपल है कि भाई साहब दूसरों का प्रोडक्ट बेचेंगे बिकॉज दे आर द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, बढ़िया काम किया है उन्होंने, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेजरली कंपनीज अभी भी लॉस मेकिंग है। कुछ कंपनीज ब्रेक इवन पे है या आधा 1% पे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है उनको, बिकॉज बीच में बहुत सारा पैसा जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, क्योंकि इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है। भाई साहब 4-5% लोगों के पास इंश्योरेंस है, 95% अभी पेंडिंग है। 2047 तक हर घर में इंश्योरेंस पहुंचाने का काम भारत सरकार करने वाला है, और वो टारगेट लेके चल रहे हैं। इसका मतलब भारत सरकार पैसा नहीं देने वाला, उन्होंने टारगेट ले रखा है। इसका मतलब सिंपल है कि दूसरे का प्रोडक्ट बेचो, सीधा कमीशन लो, दिमाग को झमेला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें टेंशन नहीं है ना, जियो थोड़ी जिम्मेदारी लेगा। अगर आपने टाटा का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया, अगर आपने भारतीय एक्सा का XYZ प्रोडक्ट लिया, जिम्मेदारी किसकी? उस कंपनी की रहेगी। इन्होंने क्या किया? सिर्फ बेच दिया। सिंपल लॉजिक है। बजाज फाइनेंस, एक चीज याद रखना, बजाज फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करता है, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि बजाज फाइनेंस कुछ कैटेगरी में 1 रुपया नहीं करता है, पैसा लूज कर रहा है। मोबाइल फोन नो कॉस्ट EMI। आपको ये बिजनेस मॉडल पता है? आपको कंप्लीट लॉस मेकिंग है।
बहुत ज्यादा रश है उसमें, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कुछ नहीं कमा रहे ये लोग इसके अंदर। आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूं, 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बट वहां पे 15, 20, 25, 30 हजार देके सैलरी एक बंदा बिठाया हुआ है उन्होंने, तो इनको बचेगा क्या? इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक वर्टिकल होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, वहां पे भी ये स्टक हो सकते हैं। सो ये जिस बिजनेस में घुस रहे हैं, बिजनेस बढ़िया है, दिक्कत इज दैट कि एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। बट इनके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि इनके पास है जियो, नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आधा देश इनके हाथों में है, और जो भी चाहिए उस प्रकार से ये लोग मोल्ड कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद, हर एक चीज में इनकी महारत है। सो दैट आई डोंट थिंक सो कि ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम आएगा। ये डेफिनेटली अपने बिजनेस को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे और ग्रो कराने की भी कोशिश करेंगे। आईटी इक्विपमेंट्स ये लोग रेंट पे दे रहे हैं, उसका भी ये लोग चार्ज करेंगे। एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में घुसने की ये लोग काम कर रहे हैं जियो फाइनेंस के थ्रू। वहां पे ना सिंपल लॉजिक याद रखना कि अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए, आप रिमोट एरिया में कहीं पर भी बैठे हो, नया लैपटॉप की जरूरत नहीं है ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का काम है, रेंट पे ले लिया, वापस दे दिया। बहुत सारी कंपनियां लो एसेट मोड पे काम कर रही है, ट्रायल करती है, टेस्टिंग करती है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, रेंट पे ऑफिस ले लिया, रेंट पे सारे प्रिंटर, लैपटॉप, पीसीज, सारे इक्विपमेंट रेंट पे ले लिए, तो जियो फाइनेंस दे देगा। तो इस वजह से ना उनका वो भी वर्टिकल बढ़िया से ग्रो हो सकता है। और बल्क परचेस का तो बताने की जरूरत नहीं है, जियो सबसे तगड़ा निगोशिएशन करके अब माल उठाता है, तो इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि सिंपल बिजनेस मॉडल में दम है, बट वैल्यूएशन में दम है या नहीं है उसमें थोड़ा सा डाउट है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो सारी चीजें मैंने बताई। ग्रोथ आगे जाके डेफिनेटली बिजनेस में है, धीरे धीरे हमें ये ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, बट जो आपके एक्सपेक्टेशन थी और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ स्टॉक में ग्रोथ दिख रही थी, दैट्स वाई वो ग्रोथ नहीं नजर आ रही है। रिलायंस भी जितना नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा ये स्टॉक जाएगा, बिकॉज मेजर इस स्टॉक का कंट्रीब्यूशन रिलायंस के मार्केट कैप से आता है। मतलब 6% ये लोग बैठ के ले रहे हैं इसका। तो सिंपल बात यह है कि ये नीचे आएगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे आएगा, बिकॉज ये जो 20 लाख करोड़ है वो 17, 18, 15, 14, 10 लाख करोड़ बनेगा, तो ये भी इसका मार्केट कैप घटेगा, बिकॉज इसकी वैल्यू घटेगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिलायंस से भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, इसीलिए आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।